सो हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है कि एल नीनो और ला नीना क्या होते हैं और कब आते हैं, कैसे होता है? अगर आपका जवाब हाँ है कि कब आते हैं, कैसे होता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंचे हैं, क्योंकि इसका जवाब तो अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि कब होता है एल नीनो और ला नीना। आखिर ये होता क्या है एल नीनो और ला नीना? आपने बहुत सुना होगा कि इस साल एल नीनो है, हमारे यहाँ बारिश कम होगी, ये कम होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ड्रोट आ जाएगा। बट ये होता क्या है, इसको जानने के लिए आओ चलते हैं हमारे पेरू में। सो ये रहा हमारा गूगल अर्थ। अगर हम इसे जूम करते हैं तो ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया से अगर हम ईस्ट की ओर जाते हैं तो हमें मिलता है प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशियन बोलते हैं। पैसिफिक ओशियन को जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके ऊपर वाली साइड हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका और नीचे मिलता है साउथ अमेरिका। अगर हम साउथ अमेरिका में देखें तो ये रहा हमारा पेरू। अब पेरू क्या है? पेरू में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो लैंड है, या फिर बोल लो 75 to 90% जो लैंड है, वो डेजर्ट एरिया है सारा का सारा। अब यहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतना नहीं होता, बट क्या करता है पेरू, डेजर्ट एरिया होने के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर की फ़िश मार्केट करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको फर्दर वीडियो में बताता हूँ, बट उसका जो कारण है वो रहा ये हमारा जो इसके साथ लगता हुआ पैसिफिक ओशियन। इसकी वजह से ये पेरू अप्रोक्सीमेटली बिलियंस ऑफ डॉलर की फ़िश मार्केट का बिजनेस करता है। Oh, people can swim also right now. बहुत ही एक टिपिकल फिश मार्केट थी ये आपकी, और मैं चलिए These are clams. no this is okay Clams. we can't eat it like that. Shrimp. It is a shrimp. These are shrimps, yeah. No, you have to cook it. Yeah. I think तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एल नीनो और ला नीना आखिर है क्या। एल नीनो और ला नीना दोनों एक स्पेनिश वर्ड है। इसमें एल नीनो का मतलब है एक छोटा लड़का और ला नीना का मतलब है एक छोटी लड़की। अब होता क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोसाइटी के अंदर ज़्यादा टेंशन या फिर ज़्यादा डिस्टरबेंस कौन क्रिएट करता है, एक लड़का या फिर एक लड़की? तो आपका आंसर क्या होने वाला है, बताओ जल्दी। ऑफ कोर्स आप बोलने वाले हो एक लड़का बहुत ज़्यादा टेंशन या डिस्टरबेंस क्रिएट करता है हमारी सोसाइटी के अंदर, है ना? आई एम राइट? अब यही बोलने वाले हो ना? अब हमने एल नीनो को एक छोटा लड़का बोला है, अ लिटिल बॉय बोला है, ठीक है। जब भी एल नीनो आएगा, एल नीनो ईयर आएगा, उस टाइम पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। वो कैसे करेगा? वो करेगा जहाँ पर तो बारिश हमें चाहिए वहाँ पर बारिश नहीं करेगा, उल्टा ड्रॉट आएगा, और ड्रॉट आने से क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा डाउन जाएगा। अब उससे क्या होगा, हमारा जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो फूड की कमी हो जाएगी, दूसरा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो हमारा है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, और हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले थे वो एक्सपोर्ट में भी कमी आएगी, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। मतलब पूरा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ये। हमारा सोशल वेलबींग भी डिस्टर्ब हो जाएगा इससे। और दूसरी ओर जहाँ पर बारिश नहीं चाहिए वहाँ पर ये बारिश कर देगा। और दूसरी ओर जब ला नीना आता है और लिटिल गर्ल आती है, उस टाइम पर पूरी दुनिया खुश होती है। क्यों होती है? क्योंकि अच्छी खासी बारिश होती है जहाँ पर बारिश चाहिए, और दूसरी ओर जहाँ पर नहीं बारिश चाहिए वहाँ पर नहीं होती। अब वो कैसे होता है, चलो जानते हैं, आओ। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझो। पहले मुझे बताओ कि बहुत ज़्यादा आंधी, तूफान, हुरिकेन, साइक्लोन, ये सब कुछ आपको कब देखने को मिलता है? गर्मियों में देखने को मिलता है या फिर सर्दियों में, विंटर या फिर समर? तो आपने देखा ही होगा कि ये सब कुछ समर में देखने को ज़्यादा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर में पता क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है, जो नीचे की हवा है वो ऊपर, मतलब नीचे की जो एयर है वो गर्म होके ऊपर जाती है। उससे क्या होता है, नीचे लो प्रेशर क्रिएट होता है, वो लो प्रेशर डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। सो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पर। चलो आओ देखते हैं। अब होता क्या है, जो पेरू के पास पैसिफिक ओशियन है उसमें बहुत ज़्यादा हीट की वजह से इवेपोरेशन होती है वाटर की।
और वाटर ऊपर जाता है और उसके बाद क्या होता है, वाटर के जो वेपर्स है वो कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से क्लाउड फॉर्म करते हैं, और जो वो क्लाउड है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जाता है। पेरू के पास हमारा हाई प्रेशर एरिया होता है और हमारे इंडिया और एशिया के और ऑस्ट्रेलिया के पास हमारा होता है लो प्रेशर एरिया, और यहाँ से क्लाउड जाते हैं और पूरे एशिया में हमारे बारिश देते हैं। और बारिश देने से देखो हम भी खुश हो गए और पेरू भी खुश हो गया। पेरू अब कैसे खुश हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन पहले अपना इंडिया, बारिश मिल गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा, सब कुछ सही। अब पेरू में क्या होता है, अब होता क्या है, पेरू के पास जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर क्लाउड फॉर्म होते हैं जो एशिया में आकर बारिश करते हैं, है ना। सो जब वो बादल बनते हैं उस टाइम पर क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में वाटर इवेपोरेट होता है वहाँ पैसिफिक ओशन से, और वहाँ पर पानी की कमी होती है। और उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, जो डीप सी वाटर का पानी है वो ऊपर आता है, और जब वो ऊपर आता है तब क्या होता है, जो डीप सी लेवल की फिशेस होती है वो भी उसके साथ ऊपर आती है। इसे बोलते हैं अप वेलिंग प्रोसेस। इसके ऊपर आने से क्या होता है, इसके ऊपर आने से ये होता है, पेरू है, पेरू को बहुत सारी फिशेस मिल जाती है, अलग अलग स्पीसीज़ की मिल जाती है, और वहाँ से होता है पेरू को बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस। और ऐसे पेरू भी खुश हो गया और हमारे इंडिया भी खुश हो गया, मतलब पूरा एशिया, पूरा वर्ल्ड खुश हो गया। क्यों खुश हो गया, क्योंकि एक लड़की आई है, इसे बोलते हैं ला नीना प्रोसेस। अब दूसरी ओर अगर एल नीनो की बात करते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, उस टाइम पर ऐसा होता है जो हमारे क्लाउड फॉर्म होते हैं वो एशिया के पास फॉर्म होते हैं, और वो क्लाउड एशिया से फॉर्म होकर पैसिफिक ओशन में जाते हैं और पेरू में जाते हैं। या तो पैसिफिक ओशन में बारिश कर देंगे या पेरू में बारिश कर देंगे, दोनों कंडीशन में नुकसान ही है। कैसे, जब पेरू में बारिश करेंगे वो है एक डेजर्ट एरिया, ठीक है, वहाँ पर तो बारिश का कुछ मतलब चाहिए ही नहीं। और दूसरा, अगर वो कर देंगे पैसिफिक ओशन में बारिश, उस टाइम पर क्या होगा, जो पहले बादल फॉर्म हो रहे थे, पैसिफिक ओशन से पानी कम हो रहा था, अब वेलिंग प्रोसेस हो रही थी, फिशेज ऊपर आ रही थी, अब क्या होगा, लेवल मेंटेन रहेगा पानी का, कोई भी अपवेलिंग प्रोसेस नहीं होगी। इससे क्या होगा, पेरू को नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा, क्योंकि जो नीचे की फिशेज है वो ऊपर नहीं आ रही और पेरू को फिशरीज से बिजनेस नहीं मिल रहा, ठीक है। और दूसरी ओर अगर एशिया की बात की जाए, एशिया में क्या होगा, ड्रोट आ जाएगा, बारिश नहीं होगी, और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसके बाद सब नुकसान ही नुकसान होगा, आगे हमारा इकोनॉमिकली सब लॉस होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एल नीनो। क्यों, एक लड़का आ गया तो सारे दुखी हो गए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एल नीनो और ला नीना का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। सो ऐसी आगे वीडियो में और भी क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर डालता रहूँगा। उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।